नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। जीएसटी के लिए आया हूँ आपके एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा जीएसटी की अवधारणा किस से शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका कनाडा से शुरू हुई थी। और इसी क्रम में अपने जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और इसलिए मैं आपके लिए नए से नए क्वेश्चन ला सकूँ आपके लिए, और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसमें बी वाला क्वेश्चन सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया, जबकि ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया है। तो इसका बी वाला आंसर सही होगा, जो सही नहीं के बारे में पूछा गया था। बाकी इसके सही सभी आंसर होंगे। इसका एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसके बाकी से आंसर सब सही होंगे। जैसे ए वाला आंसर है, जीएसटी के अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह उपभोक्ता को वसूला जाता है, और कि कर उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। सी वाला ऑप्शन है, यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो यह भारत में कर ढांचे को अवगत करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। कौन सा कर जो है जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? ये सेवा कर जो है समाप्त कर दिया गया है। सही आंसर इसका ए वाला होगा, सेवा कर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और चौथा क्वेश्चन इसी क्रम में आता है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में कौन सी दर लागू नहीं होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जीएसटी में 4 स्लैबें हैं। इसमें पूछा गया है 5, 12, 18 और 25। तो इसका 25 वाला जो है दर लागू नहीं होती है। 25 वाली दर लागू नहीं होती है। जीएसटी किस पे लगाया जाता है? तो ये 5वां क्वेश्चन है, जीएसटी किस पे लगाया जाता है? तो निर्माता, खुदरा व्यक्ति, उपभोक्ता होता है, सभी पर लगाया जाता है। ये सिलेक्शन पॉइंट में जो लोग नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपका सावधान हो सके। क्या छठा क्वेश्चन इसी क्रम में किस प्रकार का कर जीएसटी है? ये अप्रत्यक्ष कर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए इसको, अपनी आने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछने वाला है। 7वां क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बी वाला आंसर निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री होता है वो इसका प्रदेश अध्यक्ष होता है। 8वां क्वेश्चन है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो जीएसटी को कौन सा संशोधन 101वां संशोधन किया गया है। जीएसटी गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं। 9वां क्वेश्चन है, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? तो कुकिंग गैस है, शराब है, पेट्रोल है, उपयुक्त सभी है। तो इसमें जितने भी आयल हैं वो नहीं शामिल किए गए हैं। तो कुकिंग गैस भी जीएसटी में नहीं आती है, शराब भी नहीं आती है, पेट्रोल भी नहीं आता। तो उपयुक्त सभी जो है जीएसटी बिल के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि ये राज्य दर बदलते रहते हैं, इसलिए जो है ये जीएसटी बिल के अंदर नहीं आते हैं। और कुछ राज्य हैं सब्सिडी देती हैं, कुछ राज्य नहीं देती हैं, कहीं पे अधिक टैक्स लगता है, तो इसलिए ये नहीं आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहाँ लागू हुआ था? तो ये भी आपको बताना है। सही आंसर इसका कहीं आंसर बताना है। आप लोगों की संख्या को देख के मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल पर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ये फ्रांस वाला भी ऑप्शन सही होगा। इसका जो फ्रांस वाला ऑप्शन है ये सही इसका आंसर है, बी वाला आंसर। और आप लोगों की संख्या बढ़ते हुए मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए नए से नए वीडियो ला रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, किस पर आधारित है। सी कनाडा पर आधारित था। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन का जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो संविधान संशोधन करके एक जीएसटी बिल लाया गया था, 122वां संशोधन था ये। 14वां क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिलेक्शन पॉइंट पर न हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका ए वाला आंसर सही होगा, 33। 15वां क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? ये बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर बी, आसाम में। जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए से नए क्वेश्चन ला सकूं और आपको
ज्ञान अर्जन बढ़ सके, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ये बैंकिंग वगैरह सेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16वां क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था। अभी पहला पूछा था, अभी दूसरा क्वेश्चन राज्य पूछ दिया। तो इसमें ए वाला है बिहार। तो बिहार जो है दूसरा राज्य बना था जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य था। और इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का गुड्स सर्विस टैक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 17वां क्वेश्चन है जिस लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था। तो ये 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। प्लीज़ जो चैनल पर नए लोग हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल प्यार बढ़ाइए अपना। 18वां क्वेश्चन है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी कब दी थी। तो जो भी बिल पारित होते हैं वो राष्ट्रपति मंजूरी 8 सितंबर 2016 को। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो इसका सही आंसर है विजय केलकर समिति ने दिया था सुझाव। और 20वां क्वेश्चन भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। पहले प्रथम और दूसरा देखा आपने, अब तीसरा पश्चिम बंगाल अंतिम राज्य है। पश्चिम बंगाल जो इसने सबसे लास्ट में जीएसटी लागू किया था। 21वां क्वेश्चन जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, इसका सही आंसर होगा 17 जो है सही आंसर इसका होगा। और 22वां क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो यूपी 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। क्योंकि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट नंबर हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने 15 डिजिट होते हैं। सिलेक्शन पॉइंट में जो लोग नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, इससे आपके लिए नए से नए क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो 24वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 279A जिसके अंतर्गत रखा गया हुआ है। 25वां क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य जीएसटी जो है केंद्र सरकार की है, ये 2/3 बहुमत दिया गया, इसमें 2/3 का वोट का अधिकार दिया गया हुआ है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होता है। अभी अपने को निर्मला सीतारमण का नाम सुना था, तो ये वित्त मंत्री होगा। और इसी क्रम में अभी नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला 27वां, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आसिम दास गुप्ता जी थे। और 28वां क्वेश्चन है भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी बताएं। ये 2014 में लाया गया था, 2017 में लागू कर दिया गया था। ये 2002 में, इसका कंफ्यूजन है, 2000 में लाया गया था, सॉरी। जीएसटी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो इसका सही आंसर जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर है 12 नवंबर 2016 को हुई थी। 30वां क्वेश्चन है जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। 31वां क्वेश्चन है जीएसटी दिवस निम्नलिखित से कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वेब पोर्टल है, इंटरनल पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, इनमें से सभी है। तो ये जीएसटी पोर्टल लागू किया गया। 33वां क्वेश्चन है जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था। तो जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया था, आपको बताना है। तेलंगाना में सबसे पहले पारित किया गया था। 34वां क्वेश्चन है वर्तमान में जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, 4 स्लैब इसके, सॉरी 5 प्रकार की होती हैं। 0, 4, 12, सॉरी 0, 4, 5, 12, 18 प्रकार की होती हैं। 0 स्लैब भी होता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था। इसमें 0% का भी स्लैब होता है। 0 स्लैब 4 प्रकार की होती है। 35वां क्वेश्चन है जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत में सबसे 2 IT कंपनियां कौन सी हैं। तो A और B दोनों हैं, इन्फोसिस और विप्रो A+B दोनों हैं। और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। ये अंतिम क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए चैनल पर प्लीज़ अपने प्रश्न बताइए और इसका आंसर बताइए। सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। इसका जुलाई 1947 में अधिनियम पारित किया गया था। थैंक यू।
धन्यवाद। आप लोगों का प्यार पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको नए से नए वीडियो मिल सकें और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। और जो हमारे रेगुलर वीडियो देख लिए हैं उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हम आपका उत्साहवर्धन होता रहता है। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू।